पकड़, अरे पकड़ना इसे। हाँ देख, बता सच क्या, किसने लिखा है ये, तूने या मैंने? नैना झूठ इसने कहा है, मैंने नहीं। इसे ना दादी का चमचा बनने में बड़ी खुशी मिलती है। यू नो, दादी सेज जंप सो ही जंप्स। चमचे, बता सच क्या है, अपनी नई बीवी को सच बता क्या है। पर तुम्ही ने मुझसे कहा था ना that you're sorry। वो इसलिए क्योंकि मेरे सर पे बंदूक टंगी हुई थी जायदाद और प्रॉपर्टी की। तो क्या करता मैं? आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद दैट ओल्ड लेडी। वैसे खुद दिमाग लगाओ यार, इतनी बोली भी नहीं हो तुम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसा लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तुम्हें भाव तक देगा? हाँ, वो सब टेक्स्ट मैसेजेस, वो सब गिफ्ट, वो शेर और शायरी ऑन ऑल दोस चीज़ी थिंग्स, वो मैं नहीं कर सकता। आई विल नेवर डू दैट फॉर एनीबॉडी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। नैना, इसके कहने पर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हें कभी लाइक करता ही नहीं था। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन यू। तो झूठ इसने कहा, मैंने नहीं। राघव, ये सच कह रहा है? कहो ना, ये सच नहीं कह रहा ना? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तुम पर भरोसा किया था, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। How could you do it? अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं यार? चलिए चलिए, न्यूली वेड कपल अपने हनीमून की तैयारी कीजिए। यू बोथ लुक ग्रेट टुगेदर। बेटा इधर आओ। बेटा प्लीज कम हियर। मम्मी जी, बलराज जी, मैं इन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। तुम? मैं आंटी इसका कजन, इन दोनों को विश करने आया। नाइस टू मीट यू बेटा। अच्छी जोड़ी है ना दोनों की? बहुत अच्छी आंटी, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। मीनू, तो रो क्यों रही है? तुमसे मिलकर मेरी बच्ची का दिल भर आया। मैं क्या कहूँ तुमसे, बड़े पुण्य किए होंगे मैंने जो तुम जैसा लड़का मिला। और संजोग देखो, आई थी किसी और के लिए, पर वो हाथ छूटा तो तुमने हाथ थाम ली, संभाल लिया उसे। पता है, हर किसी का ना एक फरिश्ता होता है। इस परदेश में तुम हमें मिल गए। ख्याल रखना इसका, क्योंकि अब ये परदेश ही इसका घर है। वादा करो, ख्याल रखो मेरा इसका। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे पास जो है मैं जहाँ रहूँ अग्नि के चारों ओर लिए हर एक वादे को निभाऊंगा। आपकी बेटी को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। प्रॉमिस। वादा करो कि तुम ना कभी खुद कोई गलत काम करोगे और ना इससे करवाओगे। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना ही इसके साथ कुछ गलत होने दूंगा। कभी इसका दिल नहीं तोड़ोगे? कभी इसका दिल नहीं तोड़ूंगा। कभी इससे झूठ नहीं बोलोगे?
नीनू के पापा का है। कहते थे जब मेरा वर्गा मुंडा मिले तब उन्हें देना। मतलब वो चाहते थे ऐसा दामाद आए जो उससे बहुत प्यार करे, इसका ख्याल रखे, इसका पति नहीं इसका दोस्त बने, हमसफर बने। मैं बहना तो एक एक लॉकेट बचा था तुम्हारे मम्मी के पास, वो भी जाके उसे दबा दी। माँ 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 मेरा बड़ा कांड हो गया और तू मुझे रोक रहा आप है। कहीं नहीं जाएंगे माँ। माँ आपको आराम की जरूरत है माँ। अरे आराम तेरा बेटे ने छीन लिया मेरा। अब हट यहाँ से, मुझे जाने दे। माँ चलिए आपको दवाई खिलाता हूँ। मुझे दवाई नहीं चाहिए। माँ देखो आपका गला सूख रहा, पानी पिलाता हूँ। पानी नहीं चाहिए मुझे। माँ सुनो तो मेरी बात। माँ मदन! माँ माँ मैं हेलो। सुधा माँ नीचे आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, तुम्हारी हर कोशिश हमेशा नाकामयाब क्यों होती है यार? अरे ताने बाद में देना। माँ नीचे आ रही है, वीर को वहां से निकालो वरना वर्ल्ड वॉर 3 यही ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो जाएगा। ओह गॉड। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। भाभी के फेस से प्रैक्टिस में लगी हुई है, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जब तक मैं यहाँ हूँ। आंटी जी, आप कहाँ चली गई थी? आपको कितना मिस कर रहे थे। देखिए ना, ये मेरे परिवार की सबसे कीमती धरोहर है। कैसी लगी आपको? धरोहर तो आपकी ये है आशा जी, नैना। नैना, मेरी जरा एक बात सुन लो। नीनू, मतलब नैना, जाना बेटा। नैना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुझे झटका लगा है, तू नाराज है मुझसे, फिर भी मेरी बात तो सुन। ओह, ये तो यहाँ पहले से पहुंच गई। There's no class। कैसे चुप चुप के बातें सुन रही है। एक बार नहीं सोचा कि किसी और को बातें सुननी होगी तो कैसे सुनेगा। God, what do I do now? मैंने सोचा था तेरी शादी अपने पोते से करवाऊंगी, ऐसा हो नहीं पाया। और ये सोचा नहीं मैंने कि अगर वीर तेरे लायक नहीं होगा तो फिर अपनी शादी रोक क्यों नहीं थी? ये तय करने का हक तो मुझे मिलना चाहिए ना कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मानती हूँ ये तय करना तेरा ही हक है, लेकिन नैना, उससे पहले मैं एक और काम कर चुकी थी। मैं तेरी माँ को शादी अटेंड करने के लिए ऑस्ट्रिया बुलवा चुकी थी। उनकी जो हालत है उसमें अगर उनके सामने ये बात खुलती तो क्या असर होता उनको, कितना बड़ा सदमा पहुंचता उनके दिल को। मेरे सपने टूट गए, मेरी बुरी हालत थी उस वक्त। तो सोचो कि तेरी माँ की क्या हालत होती। वो तो दिल की मरीज है ना, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी ऐसे, इसलिए मैंने शादी नहीं रुकवाई। मैं जानती हूँ तू अपने फैसले खुद ले सकती है, तेरी समझ के कायल मैं भी हूँ, पर मुझे ये भी एहसास है कि मैंने तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ले लिया, तेरे ऊपर थोप दिया। मैं तेरी गुनाहगार हूँ, जो चाहे सजा दे दे मुझे। नैना देख, तू कहे तो ये सब तेरे नाम कर दूं। मैं जानती हूँ पैसा, जायदाद, इन चीजों की कोई कीमत नहीं है तेरे लिए। इससे पहले भी तो ठुकरा चुकी है एक बार, लेकिन जो खुशी, जो प्यार मैं तुझे देना चाहती थी वो अब मेरे हाथ में नहीं रहा। मेरा उस पर कोई अब
मेरी ऐसी हैसियत ही नहीं है। वो सब वीर ने छीन लिया। वो सब अब जो बचा है मेरे पास वो है ये दौलत जो तेरी माफी से ज्यादा कीमती नहीं है। माफ कर दे मुझे। दूल्हा एक्सचेंज ऑफर। बेबी अब तो जो दिल में आए गिफ्ट मांग लेना, वो भी ढेर सारे। ओह गॉड, कहीं नैना ने मुंह खोल के हमें कंगाल कर दिया तो क्या करूं? अरे यहाँ आप लोग यहाँ है, वो दुल्हन को सब बाहर ढूंढ रहे थे। सो तुम यहाँ क्या कर रही हो परमेश्वरी? मैं मम्मी जी आपके पीछे पीछे आ गई। वो मैंने सोचा कोई तो पूछे कि आगे क्या करना है। I mean वो गृह प्रवेश एंड ऑल दोस रस्म एंड ऑल आप ही बताएंगी ना। आप सबसे बड़ी हैं और फाइनल फैसला तो आप ही लेती हैं। सो हाँ वाह जी वाह, इससे ज्यादा नौटंकी करने वाली औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ चलो मैं आती हूँ जी। गृह प्रवेश की तैयारियां करके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।